नहीं कर सकता। ममता ने हिंसा के लिए बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठनों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। सवाल यह कि क्या दीदी को राम नाम से ही परहेज है? আপনারা জানেন বারবার একই চেষ্টা। আজকেও হাওড়াতে দাঙ্গা করেছে। আমি বারবার বলেছি আমি রামনবমী মিটিং আটকাবো না। आग ही आग, धुआं ही धुआं, बेलगाम पत्थरबाज, बंगाल में दंगाइयों को पनाह। दंगे की आग में झुलस गया बंगाल। अब सुलग रही है सियासत। दंगे की आग में झुलसे पश्चिम बंगाल में अब सियासत की भट्टी धधक रही है और नेता उसमें अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के जुगाड़ में लग गए। अब तो ये साबित भी हो गया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। रामनवमी के जुलूस के दौरान हावड़ा में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। दंगाई सड़क पर उतरकर पत्थरबाजी करने लगे, लेकिन ममता दीदी कहती हैं कि दंगाइयों में मुस्लिम शामिल नहीं थे। अपने एक बयान में ममता ने कहा, दंगों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बिल्कुल भी शामिल नहीं थे क्योंकि वे रमजान और नमाज में व्यस्त थे। ममता दीदी से अब ये कौन पूछे कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नमाज और रमजान में व्यस्त थे तो गोल टोपी पहनकर पत्थरबाजी करते हुए ये लोग कौन हैं? कहां से आए? पत्थरबाजी की इनकी ट्रेनिंग आखिर कहां से हुई? मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते ममता बनर्जी ने अपनी आंखों पर ऐसा चश्मा चढ़ा लिया है जिसमें उन्हें हिंदुत्ववादी संगठन, दंगाई और मुस्लिम समुदाय के लोग मासूम लगते हैं। तभी तो उन्होंने एक चैनल को दिए अपने बयान में कहा, हावड़ा में हिंसा के पीछे न तो हिंदू थे और न ही मुस्लिम थे। बजरंग दल और ऐसे दूसरे संगठनों के साथ बीजेपी हथियारों के साथ हुई इस हिंसा में शामिल थी। तो आप भी देख लीजिए इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों के साथ ही ममता दीदी का मुस्लिम प्रेम और उनका झूठ भी उजागर होने जा रहा है। ममता बनर्जी ये बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं देश में और बंगाल के सनातनियों को उस्काते हैं, चैलेंज करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस्लामिक स्टेट बना करके क्या दिखाना चाहते हैं। रामनवमी के रोज पश्चिम बंगाल में हावड़ा में विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदुत्ववादी संगठनों ने शोभा यात्रा निकाली थी। पिछले 10 साल से हम लोग निकाल रहे हैं भैया, तो परमिशन कैसे नहीं थी? पिछले 10 साल से वो जानते हैं कि हम ये यात्रा निकालते हैं, फिर भी हम लोगों ने 3 मार्च को उनको चिट्ठी लिख के पुलिस को कहा कि आप चौकन्ना हो जाइए, हमारी यात्रा निकलने वाली है। क्योंकि पिछले साल भी इसी तरीके की घटना हुई थी और उसी जगह हुई थी जहां इस साल भी हुई। तो किन के तरफ से शुरू हुआ? पहले किस तरह से ये झड़प कैसे शुरू? देखिए, हम तो बहुत शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे थे, कोई स्लोगन खराब नहीं था। हमने स्लोगन भी जाके बता दिया था कि हमारा स्लोगन सिर्फ जय श्री राम रहेगा। हम उसी स्लोगन पे आ रहे थे और कोई ऐसी नारेबाजी नहीं हुई, क्योंकि बाकायदा हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे। हम भी नहीं चाहते किसी अगले धर्म को भी कोई आहत पहुँचे। शोभा यात्रा कहां से निकलेगी, इसका पूरा रूट क्लियर था। प्रशासन ने बाकायदा इसकी अनुमति दे दी थी।
ये देखिए, ये परमिशन लेटर है जहां पर ये रूट बकायदा दिया हुआ है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा बीई कॉलेज गेट नंबर 1 से, और वो सीधा शिवपुर राम डिपो, बंगाल जूट मिल, संध्या बाजार, मल्लिक फटक, ये जो इलाका है शिवपुर राम डिपो से लेकर मल्लिक फटक तक, ये इलाके में ही कल झड़प हुई है, जहां पर आगजनी की घटनाएं हुई है, जहां पर पथराव किया गया। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के संज्ञान में था। और यहाँ पे अगर आपको दिखाएं, यहाँ पर बकायदा रूट चॉकआउट करके उन्हें दिया गया था पुलिस को इनके तरफ से, जहाँ पे जो रूट मैप है वो बहुत साफ है कि किस रूट से वो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रूट मैप दिया हुआ है। लिखित अनुमति के साथ निकले जुलूस पर दंगाइयों ने पथराव किया। दर्जनों गाड़ियां आग के हवाले हो गईं। दुकानों में तोड़फोड़ मचा दी गई। पूरा मुस्लिम लोग बहुत सारा ईटा जुगाड़ के पहले से रखा था, उधर से फिर वो लोग चला के हम लोग को मार रहा, मार के मेरा ऊपर बहुत सारा ईटा लगा, 2 सर पे लगा जो फट गया, इधर पे भी छोड़े, इधर पे भी लगा है, बदन में भी। पूरा हावड़ा हिंसा की आग में धू धू कर जलने लगा। और ममता दीदी कह रही हैं कि रमजान में मुसलमान अन्याय नहीं करते। पुलिस के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देया ছিল, একদিকে যেমন অন্নপূর্ণা পূজা চলছে, অন্যদিকে মুসলিমদের রোজা চলছে, রমজান মাসও চলছে, আর আমাদের এখানে 33% মুসলিমও আছে। তাদের পরিবারগুলো রোজা করে, রমজান করে, উপবাস করে। এই সময়টা তারা কোনো অন্যায় কাজ করে না, কারণ এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে ওদের স্যাক্রিফাইস বলতে পারেন। ममता दीदी ने तो अपनी तरफ से मुस्लिमों को क्लीन चिट दे ही दी। उनके इस रुख पर श्री राम का नाम लेने वाले तो भौचक्के हैं। तो क्या बंगाल में राम का नाम लेना भी अपराध हो गया है? पश्चिम बंगाल सरकार से अपील की गई कि 100 मीटर की उस एक अंश में हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय प्रभु राम की इस शोभा यात्रा का संरक्षण हो। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस निवेदन के बावजूद रामनवमी की शोभा यात्रा को मात्र इस 100 मीटर के अल्प इलाके में संरक्षित नहीं कर पाई। रामनवमी के पावन अवसर पर शोभा यात्रा पर पश्चिम बंगाल में हावड़ा के इलाके में पथराव हुआ। क्या ये जिम्मेदारी गवर्नर की? अमित शाह मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बात कर रहे? अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष से क्यों बात कर रहे हैं? बीजेपी का अध्यक्ष तो इन तमाम मामलात का जिम्मेदार हो सकता है। वहां के मुख्यमंत्री से बात करें कि ये क्या हो रहा है आपके प्रदेश के अंदर। बंगाल बीजेपी का दावा है कि हावड़ा में हुई सांप्रदायिक हिंसा की प्रायोजक तो ममता सरकार ही है। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में हावड़ा और डालखोला में हिंसा को लेकर एक जनहित याचिका दायर की है। शुवेंदु का कहना है कि यह हिंसा सरकार और प्रशासन की नाकामी है। ये लोग पूरा के पूरा 1 बजे से लेकर अब तक 3:30 बजे बना है। इसमें साइलेंट है, स्पेक्टेटर है, कुछ नहीं कर रहा है। और ये लोग वहाँ वो जो पीएम बस्ती वाला एरिया है, वहाँ जितना भी हमारी, ये तो खुल के बोलना चाहिए, जो जितना भी हिंदू का घर था सब खत्म कर दिया, ज़्यादा जल्दी खत्म कर दिया सब लोग। ये तो कश्मीरी पंडित को भागना पड़ा। अभी ये काजीपाड़ा एरिया में सब हिंदू को अपने जान बचाने के लिए भागना पड़ा, और जितना भी एसेट था खत्म हो रहा है पुलिस का सामने। हावड़ा में सांप्रदायिक हिंसा के दहकते शोले तो अब शांत हैं, लेकिन सियासत बढ़ गई है। ममता बनर्जी ने जो बयान दिए हैं उनसे उनका स्टैंड साफ तौर पर दिखाई देता है। इसको लेकर अब ममता बनर्जी और बीजेपी आमने सामने है। ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने हिंसा के लिए ममता सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार बताया। ममता बनर्जी का कहना है कि जुलूस का रास्ता बदला गया। बीजेपी का कहना है कि पहले से तय रास्ते पर ही जुलूस निकाला गया। ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी बाहर से गुंडे बुलाती है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी के शय पर हिंसा होती है। ममता कहती हैं कि बीजेपी ने हावड़ा इस्लामपुर को निशाने पर रखा है। बीजेपी का कहना है कि ममता तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जिस प्रकार से हावड़ा में दिन प्रतिदिन हिंसा की घटनाएं दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से रामनवमी के जुलूस पर हमला किया गया, इससे एक बात स्पष्ट है कि ये सीधे सीधे ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार की तुष्टीकरण की नीति और कानून व्यवस्था को संभालने में असक्षमता का परिणाम है।
पश्चिम बंगाल में न तो सांप्रदायिक हिंसा नहीं है और न ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, लेकिन जिस तरह ममता बनर्जी बंगाल में हिंदू पर्व और त्योहारों पर मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत करती हैं, वो हैरान कर देने वाली है। मुस्लिम समुदाय उनके लिए वोट बैंक है। इसकी वजह से वो बंगाल में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की घुसपैठ तक की भी वकालत करती हैं, लेकिन इसकी कीमत वहां का हिंदू समुदाय चुका रहा है। हावड़ा से तापस सेन गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ नेशन। ममता बनर्जी दरअसल अपनी सियासत में खुल करके मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हालिया हिंसा हुई उसमें पहले तो उन्होंने मुसलमानों को ये क्लीन चिट दे दी कि रमजान के महीने में रोजे में मुस्लिम समुदाय व्यस्त है, हिंसा नहीं कर सकता, लेकिन हिंसा के लिए बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठनों को वो जिम्मेदार ठहरा रही हैं और साफ तौर पर उनसे उनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति इससे झलकती है। सवाल यह है कि ममता बनर्जी बार बार मुस्लिम समुदाय का बचाव क्यों करती हैं और हिंदुत्ववादी संगठनों के खिलाफ क्यों आ जाती हैं? इसका जवाब है मुस्लिम वोट बैंक। जी हां, ममता बनर्जी को यकीन है कि मुस्लिम वोट बैंक के दम पर ही उन्हें सत्ता मिली है और आगे भी उन्हें सत्ता इसी के दम पर ही मिलेगी। अब जरा एक आंकड़े आपको दिखाते हैं, उससे आप समझ जाएंगे कि असल में ममता बनर्जी का यह तुष्टीकरण क्यों जरूरी है और उनकी क्यों मजबूरी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में कुल वोटर करीब 7 करोड़ हैं और इनमें से मुस्लिम वोटर 30% है, यानी कि 7 करोड़ जो वोटर्स हैं उसमें से 30% अकेले मुस्लिम वोटर्स हैं। 145 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका में हैं। 46 विधानसभा सीटों की स्थिति देख लें तो यहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है यहां पर मुस्लिम वोटर्स को वो नाराज नहीं कर सकती। 16 सीटों पर मुस्लिम वोटर 40 से 50% है। इसके अलावा 33 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर 30% से 40% के बीच हैं। वहीं 50 सीटों पर मुस्लिम वोटर 20 से 30% है और 20 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम जो हैं वो निर्णायक भूमिका में सीधे सीधे नजर आते हैं और 14 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोट 5 लाख से ज्यादा है। अब आप ये समझ गए होंगे कि वोट बैंक की स्थिति क्या है और क्यों आखिर ममता बनर्जी सीधे सीधे ऐसी स्थिति में आ जाती हैं कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करने पर मजबूर नजर आती हैं। पश्चिम बंगाल में भारत का बहुत ही संवेदनशील, अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो ये बहुत संवेदनशील राज्य है। सीमाएं बांग्लादेश से सटी हुई हैं, कभी यहां पर बांग्लादेशी आए, कभी रोहिंग्या आए। आरोप यह है कि ममता सरकार में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का नाम भी वोटर लिस्ट में डलवा दिया गया। ममता बनर्जी हिंदुत्ववादियों पर सख्त है, दुर्गा पूजा में विघ्न तो उन्हें मंजूर है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण का एक भी मौका वो नहीं छोड़ती हैं। कभी रामनवमी पर हिंसा, कभी झंडे लगाने पर हिंसा, कभी जुलूस निकालने पर हिंसा, तो कभी चुनावी राजनीति में हिंसा। दशक बदले, दौर बदले, लेकिन बंगाल की किस्मत नहीं बदली। ममता बनर्जी ने 34 साल तक पश्चिम बंगाल की सियासत पर कब्जा जमाकर बैठी वामपंथी सरकार को हटाकर इतिहास रचा था, लेकिन ममता के राज में भी वही कुछ हो रहा है जो वामपंथी सरकारों के समय में हो रहा था। सांप्रदायिक हिंसा के लिए बंगाल जैसे अभिशप्त हो चुका है। एक आशंका थी क्योंकि उस जगह पे पिछले साल भी एक फ्लेयर अप हुआ था, लेकिन वो बहुत जल्दी से एडमिनिस्ट्रेशन ने कंट्रोल में ले आई थी। ममता बनर्जी कहती है कि रमजान में मुस्लिम रोजा रखते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं, लेकिन बंगाल में तो रमजान के दौरान हिंसा का पुराना इतिहास है। 1946 में रमजान के महीने में बंगाल में हिंसा हुई थी। 16 अगस्त 1946 को रमजान का 17वां रोजा था। कोलकाता के ऑक्टर लोनी स्मारक पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी।
को कभी किसी समुदाय का नाम लेकर नहीं बोलना चाहिए। अगर बंगाल की मुख्यमंत्री ये बोलती हैं कि यदि किसी मुस्लिम के घर के ऊपर पथराव हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्यों बोलना ये? और क्या ये प्रिजम्पशन है या ये पहले ही एक समुदाय को यानी हिंदू समुदाय को लांछित करने का प्रयास है? ममता बनर्जी के राज में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बार बार हुई। कुछ बानगी हम आपको दिखा देते हैं। 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी के मौके पर हावड़ा के शिवपुर में हिंसा हुई थी। 9 अक्टूबर 2022 को मोमिनपुर में दंगा हो गया, पत्थरबाजी और वाहनों में तोड़फोड़ हुई। मिलादुन नबी के मौके पर झंडा गिर जाने से ये बवाल उठा था। 13 दिसंबर 2016 को धूलागढ़ में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ईद उल नबी के जुलूस को लेकर 2 पक्षों में हिंसा हुई थी। ये जो वेस्ट बंगाल में हुआ है, इसमें अगर आप किसी एक कम्युनिटी को लांछन लगाते हैं या ये कहते हैं कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी ने उसमें उपद्रव किया या वो कल्प्रिट है, तो आप जानते हैं कि उसका नुकसान वो कम्युनिटी की नाराजगी होगी। पश्चिम बंगाल की मुस्लिमों की आबादी 30% से ज्यादा है। ममता सरकार पर आरोप है कि बांग्लादेश से जो घुसपैठिए इधर आ गए उन्हें बाकायदा नागरिकता तक दिला दी, आधार कार्ड बनवा दिए, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो गया। ममता बनर्जी ने जान लिया और मान लिया कि मुस्लिम वोट बैंक ही उनकी चुनावी नैया को पार करा सकता है। इसी नाते जब दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक ही दिन हो तो दीदी दुर्गा के विसर्जन पर भी रोक लगा देती है। आज का दिन माना जा रहा है कि अहम, और आज का दिन अगर शांति बरकरार रहता है तो फिर आने वाले कुछ दिनों में धीरे धीरे ये जो झड़प के बाद जो तनावपूर्ण स्थिति है ये धीरे धीरे पूरी तरह से काबू में आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज नेशन, हावड़ा। दरअसल रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जबरदस्त हिंसा देखने को मिली। शिवपुर हिंसा की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। हिंसा की एक तस्वीर सामने आई है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं दरअसल पंचशील अपार्टमेंट की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे खास समुदाय के लोग एक घर को निशाना बना रहे हैं। घरों में पत्थर भी फेंके जा रहे हैं। लेकिन इन सब में हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे हैं वहां से पुलिस स्टेशन महज 200 मीटर की दूरी पर ही मौजूद है। लेकिन वहां पर बेखौफ होकर के ये उपद्रवी जबरदस्त न सिर्फ हिंसा कर रहे हैं बल्कि यहां पर जमकर उत्पात मचाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे तौर पर कहती हैं कि रमजान का महीना है, इस दौरान मुसलमान रोजा रखते हैं और वो हिंसा में भाग नहीं ले सकते। लेकिन जो तस्वीरें सामने आती हैं वो तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। रामनवमी के मौके पर हावड़ा में जो जबरदस्त हिंसा हुई, शिवपुर हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। यहां पर हिंसा की तस्वीरें पंचशील अपार्टमेंट की ही हैं। पंचशील अपार्टमेंट है, वहां पर जबरदस्त कैसे तोड़फोड़ और उत्पात मचाई गई वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बता दें कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे खास समुदाय के लोग खास कुछ घरों को निशाना बना रहे हैं, घरों के अंदर पत्थर भी फेंक रहे हैं। और इन सब पर हैरानी की बात सबसे ज्यादा यह है कि जिस जगह पर उपद्रवी ये हिंसा और उत्पात कर रहे हैं वहां से जो पुलिस स्टेशन है वो महज 200 मीटर की दूरी पर है। न्यूज नेशन पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं शिवपुर की। और चले रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।